जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप भी देखे होंगे कि मैं 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। कोई वर्क था हमारे सामने भी जिसे हमें पूरा करना था, तो कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर आप लोग के बीच में आ चुका हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 10th का इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन, यानी पूरे चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछता है, मैं वही शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एकदम क्वेश्चन और आंसर के साथ, जो इस वर्ष भी आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और पूरे क्वेश्चन को, यानी पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से बेहतर से जान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए कि जो भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया हूँ वो काफ़ी देखिए कि एकदम शॉर्ट्स है। ये नहीं है कि आप कहीं डिस्टर्ब होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। याद करना तो धक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स में क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको 70 नंबर फिक्स मिलेगा इंग्लिश में। ये इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं, 101%, 100% आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचो हाउस इज सूटेड, और लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था, यानी कहाँ था। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द लेंचो का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द लेंचो वाले चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हर बरस एग्ज़ाम पेपर में पूछता है, और इस बरस भी आप इस चैप्टर को बेहतर से ही पढ़िएगा ताकि आपके एग्ज़ाम पेपर में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो छूटे ना। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। आपको पता ही है कि लेंचो क्या था, कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, यानी आपको भी कहानी सुने हैं कि लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सीटेड इन क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, और उसका जो घर था वो चोटी पे स्थित था, यानी लो चोटी पे स्थित था, यानी पहाड़ी इलाकों पे स्थित था। तो इन इन प्रश्नों को मतलब आप अगर बेहतर से तैयारी कर लेंगे तो 100% मैं आज भी बता रहा हूँ कि 101% आपको एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है। और मैं लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और पूरा अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन एक और है, सेकेंड नंबर, कि हु डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी जो आगे कह रहा है कि हु लेंचो डिड हैव फैथ इन, यानी उसे किस में विश्वास था, और कह रहा है कि व्हाट डिड ही डू, और वह क्या किया। ठीक, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जब लेंचो ने देखा कि यार अगर देखिए नेचर का जो है, नेचर अगर आप पे प्रभाव डालेगा तो जान लीजिए कि पूरा तरह से हम नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यानी इसलिए हमें नेचर से खेलना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए बरसात का मौसम था, बरसात हुआ, उसकी फसल नुकसान हो गई, तो वही लेंचो के आगे की उम्मीद जो आशा कर रखे, लेंचो हैड फैथ इन गॉड। अब देखिए इंसान के अलावा दूर दूर तक घर थे, आपको कहानी में सुने होंगे। तो केवल मात्र इसके पास, यानी लेंचो के पास एक यही जरिया था कि ये ईश्वर से हेल्प ले, यानी विश्वास किस पे था, ईश्वर से था कि भाई यही हमको कुछ दे, यानी हमारा पालन पोषण, रहना खाना पीना, हमारे बाल बच्चे का जो जीवन काल है वो सुकून से चल सके। ही बिलीव डैट गॉड सीज एवरीथिंग, और इसीलिए वह ईश्वर में काफ़ी वो विश्वास रखता था। यानी कौन रखा था, लेंचो। और उसने ये विश्वास रखा कि जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो खुद, वह कौन का हेल्प कर सकता है, तो हमारी हर चीज़ों की पूर्ति ईश्वर ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसके माइंड में आता है कि हमें कुछ करना चाहिए कि व्हाट डिड ही डू। तो अब यहाँ से देखिए चेंज हो गया है कि वो क्या करता है कि ही रॉट अ लेटर, वह पत्र लिखता है टू गॉड आस्किंग हिम टू 100 pesos, और वह
ईश्वर से कितने रुपीज़ मांगता है, कितने पीसोस मांगता है, तो 100 पीसोस मांगता है। 100 पीसोस वह ईश्वर से मांगता है कि अगर आप इतना हमको 100 पीसोस देते हैं तो हमारा जो बच्चों का भविष्य है या हमारे परिवार का जो जीवन यापन का जो कार्य है वो हम चला सकेंगे। ठीक, तो उसी तरह आप तीसरा प्रश्न देखेंगे कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। अब यहाँ पे देखिए मंडेला की जो बात है, तो मंडेला का आप जब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मंडेला कौन थे, नेशनल मंडेला, तो देखिए ये एक ऐसा आदमी नहीं जिसे कहा जाता है कि ये अफ्रीका का एक लाइट था, डेट इज़ पर लाइट। मंडेला जी को मान लीजिए कि ये लाइट था अफ्रीका का, क्योंकि जो जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग जैसे नहीं कहा कि खुद को सेक्रीफाइस कर दिया देश के लिए, तो उसी तरह मंडेला भी अपने वर्ग के लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को लड़ा, जेल में गए। तो उसी तरह इन पे पूछा जा रहा है कि इनकी साहस के बारे में बताया जा रहा है कि कह रहा है कि फॉर मंडेला करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। यानी देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप आवाज़ उठाइए, यानी सत्य के प्रति अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको दबाने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, लेकिन आप डरिए मत। नेशनल मंडेला भी वैसे ही थे। आगे लिखा है बट द विक्टोरी ओवर इट, यानी उनके मन में यही आशा, डर के अलावा यही आशा थी कि हमको विजय चाहिए, विजय प्राप्त करना ही अनिवार्य था। जैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि एक स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एक चैप्टर था क्लास 12 के बच्चों में, पहले का जो बुक था उसमें स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ों पे बताया गया था। उसमें काले वर्ग के लोगों के पढ़ने की जो प्रथाएं थी, जो उनके रहने की जो चीज़ें थी, वो सब कुछ डिफरेंट था। मतलब जो गोरे लोग थे उनसे उनको अलग बस्तियों में रखा, शहरों में रखा गया, और जो काले वर्ग के लोग थे उनको वहाँ रखा गया। तो आप ये भी चैप्टर में स्ट्रगल फॉर एजुकेशन अगर कभी भी आप सर्च करके इसको पढ़िएगा, बहुत बेहतर कहानी है। लेकिन आज के डेट में ये आपके क्वेश्चन पेपर में हमारे ख्याल से नहीं है 12 के। आगे बढ़ते आगे कह रहा है कि व्हाट डिड नेशनल मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन, यानी कि नेशनल मंडेला जी जो थे वो अपने राष्ट्र के लोगों से क्या वचन दिया, यानी उनको क्या वचन दिया। तो कह रहे हैं कि अ नेशनल मंडेला प्रोमिस टू मेक द नेशनल फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। यानी देखिए नेशनल मंडेला ने लोगों के, वहाँ के राज्य के लोगों के, राष्ट्र के लोगों से, अपने राष्ट्र के लोगों से ये कहा कि मैं आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराऊंगा, यानी करा के रहूँगा, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता दिलाऊंगा, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, जो बंधक है उसे दूर करूंगा, डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ ऑल काइंड, ये टोटल चीज़ें, इतनी जो भी चीज़ें हैं, इससे मैं आपको आज़ाद करा के ही रहूँगा, यानी आपको एक स्वतंत्र पूर्ण राष्ट्र बना के दूंगा। ये ऐसा चीज़ था। आगे कह रहे हैं कि ही प्रोमिस इज डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल। यही वादा वहाँ के जो डिबेट में उन्होंने लोगों से कहा, लोगों को, अपने राष्ट्र के लोगों को बताया कि आपको इन सारी चीज़ों से मैं मुक्त कराऊंगा, बंधनों से मुक्त कराऊंगा, आपको भी जैसे पूर्णतः सारे लोग रहते हैं वैसे ही आपको भी रहने का पूरा हक दिलाऊंगा। तो ये भी मान लीजिए कि ये अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए ये स्वतंत्रता सेनानी के ही रूप में नेशनल मंडेला जी थे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां प्रश्न है, तो आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इसलिए बने रहिएगा कि ताकि मैं इसमें सिर्फ आपको 8 या 9 ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पूरे चैप्टर से लिया हूँ। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वाई डज एनी वांट टू कीप अ डेयरी। तो अब देखिए यहाँ पे बात चला कि वाई डज एनी वेंट टू कीप द डेयरी। तो आगे कह रहा है कि आखिर इसने क्यों ऐसा किया, कि डेयरी को वांट कहाँ रखना चाहती थी या कैसे रखना चाहती थी, क्यों। तो क्यों का मतलब क्या है, तो समझिए, एनी वांट टू कीप द डेयरी बिकॉज शी डिड
नॉट हैव एनी ट्रू एंड हॉनेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि एनी चाहती थी कि हम ऐसे जगह पे कीप रखें कि क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी ट्रू, यानी उसके प्रति कोई मतलब ना ही ईमानदार था ना ही कोई सत्य था, ऑनेस्ट फ्रेंड और ऑनेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए ऐसा उन्होंने इनके बीच में विचार आया। आगे कह रहा है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, यानी राजवीर और प्रांजल कहाँ गए। वाई वाज प्रांजल फादर देयर, और वाई और प्रांजल के जो फादर थे वो क्यों, यानी वह, देयर का मतलब वहाँ क्यों। ठीक, आगे कह रहे कि राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू एसन। एसन राज्य एक देश का नाम है। ठीक है, तो राजू और प्रांजल कहाँ जाते हैं, तो एसन जाते, एसन गए। आई प्रांजल फादर वाज द मैनेजर ऑफ द टी गार्ड इन असम, सॉरी असम है, सॉरी एसन पूछ रहा, असम है। अब प्रांजल के ही पिता वहाँ के टी गार्ड जो होता है, असम में जो चाय की खेती होती है, बागान की जो खेती होती है, उस प्रांजल के पिता मैनेजर थे। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज वैली फेवरेट पेशेंट, यानी जो वैली थी, जो घाटिया थी, वो किसके लिए, मतलब किस लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट लगती, पेस्टिन की सबसे ज़्यादा फेवरेट। तो कह रहा कि वैली फेवरेट पेस्टिन वाज स्टैंड द फ्रंट डोर ऑन हियर हाउस एंड एंजॉय द रोड ऑन द सीट, यानी कि जो वैली थी वो रोड के ही साइड में थी, इसलिए पेस्टिन जो था रोड के साइड में स्टैंड था, जो रोड के साइड में जो वैली थी, तो उसको जब दरवाज़ा फ्रंट डोर से जब वो लोग बाहर हाउस से होते थे तो एवरीथिंग उनको सब कुछ दिखाई देता था, एवरीथिंग सीन दैट। तो दिखाई देने के साथ साथ वो हर एक चीज़ मोमेंट को एंजॉय करते थे। ठीक है, आगे कह रहा है 8 नंबर हमारा कि वेयर वाज द मंथली अकाउंट ऑफ द ब्रेकर रिकॉर्डेड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका क्या है कि द मंथली अकाउंट टू ब्रेकर वाज रिकवरी और सम वाल इन द हाउस वाइट ऑफ द पेंसिल। तो देखिए इसकी कह रहा है कि द मंथली अकाउंट यानी महीने के जो इनकम अकाउंट्स जो होते हैं, ब्रेकर्स वेयर ऑफ द रिकवरी जो प्राप्त किया जाता है, तो उसमें से कुछ वेल ऑफ द हाउस विद द पेंसिल, तो उसमें से कुछ चीज़ें आप क्या करते हैं, अपने हाउस की जो पेंसिल विथ के साथ उसको सम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि सही रहेगा। तो ये 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर से है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्चून फॉर वैली। तो मैं आपसे बोला ही था कि मैं आपको ओनली वन पूरे चैप्टर मिला के 8 से 9 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसके बाद नहीं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट हैज़ द बीन कॉल्ड इन द फॉर्चून वैली, तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड फॉर विच वाज 30 पीसेस ओनली, a sum considered so small has been called fortune for valley, यानी जो बस की जो उसकी विच कितनी पीसेस थी, तो 30 पीसेस थी, ओनली 30 पीसेस। सम यानी जो रुपये थी कंसिडर्ड स्मॉल हैज़ बीन कॉल्ड द फॉर्चून फॉर वैली, और वो स्मॉल यानी सो स्मॉल हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्चून, कॉल्ड का मतलब बुलाना पुकारना, फॉर्चून फॉर वैली यानी वैली का मतलब घाटी के लिए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद हम आपसे लेंचो के चैप्टर का मैं बता देना चाहता हूँ कि लेंचो के चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो कराने वाला हूँ, यानी कि इसके बाद आपको वही वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, ओनली वन चैप्टर द लेंचो का पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मैं आपसे मिलूँगा द नेक्स्ट वीडियो में द लेंचो चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी नंबर, क्योंकि अब जो काउंटडाउन है वो काफ़ी नज़दीक हो गया है एग्ज़ाम का,
तो इसलिए मंथ से कम हो गया है, 3 दिन इसमें माइनस हो गया, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जम के कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।